हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की। शुरुआत करेंगे टीजीटी पीजीटी से। दोस्तों टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि की लास्ट डेट बढ़ाने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय के रिजल्ट अभी तक स्नातक यानी मास्टर्स के नहीं आए हैं। इसी वजह से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट डेट बढ़ने की इस बार उम्मीद काफ़ी कम है। सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है, टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आराम से भरे जा रहे हैं। हालांकि यदि रिजल्ट्स वाली बात है और यदि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट नहीं आए हैं तो इस आधार पर लास्ट डेट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप लोग दोस्तों अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए। और यदि बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है तो वो चयन बोर्ड पर जाकर इस संबंध में ज्ञापन दे सकते हैं। और यदि मांग सही हुई और ज़्यादा अभ्यर्थी ये मांग किए तो लास्ट डेट हो सकता है कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन सर्वर की वजह से लास्ट डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ही सही तरीके से भराया जा रहा है। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार देखिए और जल्दी से जल्दी आप अपना आवेदन कर लीजिए। बात करें दोस्तों पदों की संख्या को बढ़ने को लेकर क्या अपडेट है, तो चांसेस बहुत ही कम है कि इस बार पदों की संख्या बढ़ सके, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम जल्दी कराने की तैयारी चल रही है। चयन बोर्ड में कोई सदस्य इस समय है नहीं, परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और पदों की संख्या को लेकर कोई भी कार्रवाई इस समय नहीं हो रही है। और तदक शिक्षकों को लेकर भी लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार पत्र जारी हो रहा है कि तदक शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाए, फिर उस आदेश को निरस्त किया जा रहा है। तो स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और इसी वजह से इस बार 2022 के विज्ञापन के लिए जब अध्याचन लिया जा रहा था तो अधिकारियों ने तदक शिक्षकों का अध्याचन नहीं भेजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इनका वेतन रोक दिया जाए। तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है ये पद विज्ञापन में नहीं जुड़ पाएंगे। और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अगस्त में एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा, लेकिन कितने पदों का अध्याचन प्राप्त होगा ये तो समय बताएगा। और अध्याचन प्राप्त होने के बाद तुरंत इसी विज्ञापन में ये जुड़ जाए इसकी भी संभावना कम है। और ये जो भी अध्याचन लिए जा रहे हैं इस पर भर्ती अगले साल ही निकल सकेगी और 2023 में भी टीजीटी पीजीटी भर्ती निकलने की चांसेस हैं। तो आप लोग इस भर्ती के लिए तैयारी काफ़ी तेज़ कर दीजिए, क्योंकि इस बार पद काफ़ी कम है, कंपटीशन तगड़ा है। पदों की संख्या को बढ़ने को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। बात करें दोस्तों एलटी ग्रेड की भर्ती की, तो एलटी ग्रेड को लेकर दोस्तों लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं कि रिकॉर्ड पद खाली हो चुके हैं और वर्ष 2018 के बाद एलटी ग्रेड में कोई भी भर्ती नहीं आई। शिक्षकों की भारी कमी है। हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान का विषय। तो यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एलटी ग्रेड की एक नई भर्ती निकाली जाए। देख सकते हैं राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 2332 राजकीय हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 से अधिक पद खाली हो गए हैं। तो लगातार इसकी अब मांग हो रही है और बहुत सारे पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल भी चुका है, लेकिन समकक्ष अहर्ता का विवाद सॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये भर्ती लटकी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विवेक खान ने ये ज्ञापन सौंपा था लोक सेवा आयोग को, और यहाँ पर जो एलटी कला का विवाद फंसा हुआ है 2018 का, इसे जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की गई है। और बीएफए नॉन बीएड की सभी फाइलों को नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों एलटी कला में बीएड भी मांग लिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने बीएफए किया था लेकिन बीएड नहीं किया था, ये चयनित हो गए थे, लेकिन उनकी फाइलों को रोक दिया गया था। बीएफए अपने आप में एक पूरा कंप्लीट कोर्स होता है और बीएड को इसके साथ मांग गया था, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया था। इस संबंध में दोस्तों देख सकते हैं विकी खान ने आज ही ये पोस्ट करके बताया है कि एलटी बीएफए नॉन बीएड के समस्त चयनित प्रतियोगी भाई बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो कला विषय में चयनित हैं, प्रतियोगी मोर्चा द्वारा किए गए पहल के कारण और ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग द्वारा 90 अभ्यर्थियों की फाइलें नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट यहां से निकल कर आ रही है और अब प्रतियोगी मोर्चा यह प्रयास करेगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जल्द आप लोगों को नियुक्ति प्रदान कराया जाए। जैसे ही दोस्तों ये मामला क्लियर होगा और जो दूसरे विषयों के मामले फंसे हुए हैं और नई भर्ती में जो समकक्ष अहर्ता का मामला ये क्लियर होते ही एलटी ग्रेड के नए पदों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लगभग 3000 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने फाइलें जो अध्याचन वाली हैं वो वापस कर दी हैं शिक्षा निदेशालय को, और
लोक सेवा आयोग ने ये कहा है कि आप पूरा मामला को क्लियर करिए, समकक्ष अर्हता को क्लियरली बताइए, उसके बाद फाइल भेजिए, हम नोटिफिकेशन इसका निकाल देंगे। तो जल्द ही प्रतियोगी मोर्चा के जो अभ्यर्थी हैं विकी खान है, ये पहुंचेंगे शिक्षा निदेशालय, वहां पर अधिकारियों से वार्ता होगी और मांग होगी कि जल्द से जल्द सभी मामलों को क्लियर करके नया विज्ञापन निकाला जाए। और ये भी मांग होगी कि पिछली भर्ती जो आई थी 2018 में, जिसके बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे, उन पदों को अग्रणित कर दिया गया था, उन पदों को भी इसी विज्ञापन में जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकले और बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। जैसे ही अभ्यर्थियों की मुलाकात होगी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से, तो आपको उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। अभी तक अभ्यर्थी लगातार ये कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कितने पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। जो सूचना मंगाई जा रही थी अलग अलग जिलों से, वो सार्वजनिक नहीं की जा रही थी अधिकारियों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में 22 जून को पीएबी की मीटिंग हुई है और यहाँ पर पीएबी की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पता चला है कि लाखों पद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के रिक्त हैं। ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। समय समय पर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें अलग अलग विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाती है ताकि उन्हें अनुदान वगैरह दिया जा सके, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए पीएबी की मीटिंग होती है और उसके बाद ये डेटा आ गया है सामने। देख सकते हैं 2022-23 समग्र शिक्षा फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर सामने आ गई हैं। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल जो पद हैं प्राइमरी टीचर्स के एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो 5,80,000 के पास है, जिसमें जो वर्किंग है, कार्यरत हैं, वो 4,53,000 हैं और जो रिक्त पद हैं वो आप देखेंगे 1,26,028 पद। तो 1.25 लाख से अधिक पद प्राथमिक की उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। और जब अभ्यर्थी पहुंचते हैं अधिकारियों के पास तो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी पद रिक्त नहीं है। कई बार मंत्री जी द्वारा इस तरह के बयान आते हैं और कई बार तो ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं। 1,26,000 पद खाली हैं और अब अभ्यर्थी प्रेशर बनाएंगे, ये आंकड़ा लेकर जाएंगे अधिकारियों के पास, सरकार के पास कि देखिए ये खुद सरकार का आंकड़ा है, 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, जल्दी से जल्दी नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। तो रिकॉर्ड पद खाली हैं, बस अब सरकार को नई भर्ती पर काम करने की ज़रूरत है और विज्ञापन निकालने की ज़रूरत है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक बहुत ही बड़ा ट्वीट करके अभ्यर्थियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताया गया है कि हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार व स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद राज्य सरकार प्रयास करेगी कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो अब ये कैसे किया जाएगा, क्या प्लानिंग है? लेकिन फिलहाल एक बड़ा ऐलान किया गया है कि हर परिवार को एक नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। इस तरह का आश्वासन चुनाव के समय भी सरकार ने दिया था और विधानसभा चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी हुआ था बीजेपी का, उसमें भी हर परिवार को एक नौकरी देने की बात कही गई थी। इसी क्रम में अब आगे कार्रवाई भी शुरू हो रही है। और आज की लास्ट अपडेट है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक ही स्टेज की परीक्षा होगी, यानी कि सिर्फ प्री ही होगा, इसमें प्री मेंस वगैरह नहीं होगा। एक बार सरकार ने ऐसा ऐलान किया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध देखने को मिला था। तो सिंगल स्टेज सीबीटी की परीक्षा होगी और ये 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।